आज हम सारे लोग स्पोर्टिंग को सपोर्ट करने वाले हैं। क्यों यूनाइटेड फैंस? भाई करना भी पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो अपकमिंग मैनेजर है वो आज उनको मैन सिटी के अगेंस्ट मैनेज करने वाला है। देखो, चैंपियंस लीग से हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। एक तो पहली बात तो 11 साल में एक भी चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल नहीं खेले, और दूसरी चीज यहाँ पर चैंपियंस लीग में है ही नहीं, तो रिलेट कैसे कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेबल बना दिया यहाँ पर चैंपियंस लीग को रूबन अमोरिम के अपॉइंटमेंट ने, क्योंकि आज मैन सिटी फेस करने वाली है यहाँ पर स्पोर्टिंग को। अब देखो, किसी भी पैमाने पर यहाँ पर स्पोर्टिंग का रिजल्ट हमारे मैनेजरियल अपॉइंटमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार रूबन अमोरिम जैसा मैनेजर यहाँ पर मैन सिटी जैसे बड़े क्लब के अगेंस्ट अपना टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करता है, अपने प्लेयर्स को कैसे मैनेज करता है। ऑब्वियसली मैन सिटी आर द फर्म फेवरेट्स। इफ दे कैन एंड इफ दे वांट टू, दे कैन रन राइट्स ऑन द पिच अगेंस्ट स्पोर्टिंग। लेकिन स्पोर्टिंग यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, यूरोप में वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर किए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ बड़ी विक्ट्रीज भी आई, जैसे कि अपने 2 साल पहले देखा था कि रूबन अमोरिम की स्पोर्टिंग ने यहाँ पर आर्सेनल को हरा के बाहर कर दिया था। तो रूबन अमोरिम के पास वो एक्सपीरियंस है यहाँ पर यूरोप में बड़ी टीमों के अगेंस्ट कंपीट करने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर उनको चैंपियंस लीग खिलाना है यूनाइटेड को, तो उनको यहाँ पर चैंपियंस लीग के लिए यूनाइटेड को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो कैसे प्रिपेयर होगी वो टीम, कैसे बनेगी वो टीम तैयार होके, जहां चैंपियंस लीग के हम एक रेगुलर साइड बन पाए। फॉरगेट अबाउट प्लेइंग द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स, पहले तो हम चैंपियंस लीग के एक रेगुलर साइड बन पाए, वो हमें देखना होगा। तो आज का मैच हमें एक आइडिया देगा कि भाई एक लो बजट टीम या फिर एक ऐसी टीम जिसके पास ज्यादा बड़े नाम नहीं है लेकिन पोटेंशियल है काफी ज्यादा, वो कैसे बड़े मैचेस में स्टेप अप कर सकती है या करने वाली है। और रूबन अमोरिम का जो स्टेटमेंट भी आया, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उसको पता है कि इंग्लिश मीडिया क्या करना चाह रही है। उन्होंने बोला कि अगर मैं मैन सिटी के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लेता हूं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं रिजल्ट निकाल लेता हूं तो यूनाइटेड फैंस की और इंग्लिश मीडिया की एक्सपेक्टेशंस ऐसी होंगी कि दे आर गेटिंग द न्यू सर एलेक्स फर्गसन। और ये सही बात है भाई, इतना डिल्यूटेड फैन बेस है ना हमारा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस पहली बात तो बहुत ज्यादा इंपेशेंट है, दूसरी चीज बहुत ज्यादा ही यहां पर मैं बोलूंगा ओवर एग्जेजरेट कर देता है हर एक चीज को। अब जैसे रूबन अमोरिम का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, अब रूबन अमोरिम के अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई रूबन अमोरिम आएगा और यहाँ पर जो रेल्फ रेनिक नहीं कर पाए, जो आपके ओले गुनार सोल्शायर नहीं कर पाए, जो टेन हैग नहीं कर पाए, वो यहाँ पर आपके रूबन अमोरिम कर लेंगे। कैसे? कि भाई वो लूक शॉ को फिट रख लेंगे, मार्कस रैशफोर्ड से टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस निकलवा लेंगे, ये टीम वीक इन वीक आउट कम से कम 2-3 गोल स्कोर कर लेगी, हम यहाँ पर टाइटल्स के लिए कंपीट करने लगेंगे। भाई ऐसे नहीं होती हैं चीजें, हमें समझना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, फिर उसके ऊपर आप काम करते हो और फिर उसके बाद आप देखते हो कि भाई वो आपके लिए काम कर भी रहा है जो पूरा आपने प्लान बनाया है या नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए, रूबन अमोरिम के लिए सबसे पहला चैलेंज ये होने वाला है कि वो किस तरीके से जो आपके मिसफिट प्लेयर्स हैं उनको क्लब से यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करें, मैनेजमेंट को ये चीज़ कन्वे करें कि ये मेरे प्लान्स में नहीं। जैसे कि द लाइक्स ऑफ लूक शो हो गए, द लाइक्स ऑफ टाइल मलासिया हो गए, द लाइक्स ऑफ मेसन माउंट हो गए। अगर इनका फिटनेस लेवल आने वाले रिमाइंडर ऑफ द सीजन में नहीं होता है बेटर, तो यहाँ पर यूनाइटेड बोर्ड को इनके ऊपर कॉल लेना पड़ेगा। एंड द प्लेयर्स हु आर अंडर परफॉर्मिंग एंड आर गेटिंग आउटरेजियस वेजेस, जैसे कि आपके रैशफोर्ड हो गए, कैसेमीरो हो गए, आपके हैरी मैग्वायर हो गए, राइट, ये सारे प्लेयर्स। एंड इवन फॉर दैट मैटर, अगर लेट्स से कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए बहुत अच्छा ऑफर आ जाता है, तो हो सकता है यूनाइटेड बोर्ड वहां पर कंसिडर भी कर ले। बट पॉइंट यहां पर यह है कि रूबन अमोरिम का आज का जो रिजल्ट होगा मैन सिटी के अगेंस्ट किसी भी तौर पे उनके मैनेजरियल अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है। और हाँ, रूड वैन निस्टेलरॉय रॉय ने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि भैया देखो, अभी जब मैनेजर नया आ जाएगा उसके बाद वो यहाँ पर टीम का चार्ज लेगा। लेकिन अब अगर आपको ये लग रहा है कि हमने अपॉइंटमेंट अनाउंस कर दी है और इस वजह से जो टीम सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें रूबन अमोरिम का से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर इंटरिम मैनेजर हूँ, मैं ही टीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड आई थिंक आपके देखोगे, अगर रूड वैन निस्टेलरॉय के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके रूड वैन निस्टेलरॉय जरूर कंटिन्यू करने वाले हैं अंडर द न्यू मैनेजर एज वेल एज द असिस्टेंट मैनेजर। अब पता, थोड़ा सा इशू यहाँ पर ये होगा कि किस कैपेसिटी में यहाँ पर रूड के इनपुट्स लिए जाएंगे। न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि डैरेन फ्लेचर को भी ऑन बोर्ड रखना चाहती है मैनेजमेंट। अब एक तरफ आधा फैन बेस बोल रहा है कि रूड अगर यहाँ पर पार्ट रहेंगे आपके मैनेजमेंट टीम के, तो फिर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा आपका यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल पे जो एक यूनिट है वो। तो इस वजह से शायद आपको थोड़ी सी डिफरेंस इन ओपिनियन देखने को मिले। तो वो चीज़ यहाँ पर अगर लोग कंसिडर करें तो फिर ये डैरेन फ्लेचर के केस में भी कंसिडर की जानी चाहिए। बट यस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिवरपूल की, तो लिवरपूल आज चैंपियंस लीग में खेलने वाली आपकी बेयर लेवरक्यूजन को। एंड लेवरक्यूजन के जो आपके अभी कोच हैं वो फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं
और उनकी पेनल्टी की बदौलत यहाँ पर लिवरपूल ने वो 3-3 का कमबैक कंप्लीट किया था अगेंस्ट एसी मिलान. शाबी अलोंसो वाज ऑन द रडार ऑफ लिवरपूल, रियल मैड्रिड एंड सो मेनी अदर क्लब्स. एंड अगर देखा जाए, चाबी अलोंसो इज ऑल्सो ऑन द रडार ऑफ मैन सिटी टू रिप्लेस पेप ग्वार्डियोला. तो यहाँ पर ये एक अच्छा टेस्ट होगा आर्ने स्लॉट के लिए भी, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो लेवरक्यूजन ने बहुत ही शानदार फुटबॉल खेली थी और इस साल भी वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं. यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यूरोप में शाबी अलोंसो के पास अब डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है. लास्ट ईयर दे वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल्स ऑफ द यूरोपा लीग. अल्टीमेटली वो हार गए थे, ऑल थैंक्स टू यहाँ पर एडमना लुकमन, जिन्होंने अटलांटा को भाई सिंगल हैंडेडली वो टूर्नामेंट फाइनल में जाके जितवा दिया, क्योंकि फाइनल में भाई ही स्कोर्ड अ हैट्रिक. बट अगर बात की जाए यहाँ पर दोनों टीम्स की, तो लिवरपूल आर फ्लाइंग हाई एट द मोमेंट. दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेल इन द चैंपियंस लीग एज वेल. यहाँ पर अगर आप लेवरक्यूजन की बात करोगे, लीग में थोड़ा सा उनका पैच आया जहां पर वो स्ट्रगल किए हैं. चैंपियंस लीग में भी it's a team that has so much potential but hasn't got the exposure of playing in the Champions League on a regular basis. तो यहाँ पर काफ़ी आप बोलोगे यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं थोड़े से यंग हैं एंड इनएक्सपीरियंस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस लीग. बट मुकाबला अच्छा होगा. दोनों टीमें लाइक टू प्ले हाई इंटेंसिटी फुटबॉल एंड हाई प्रेस फुटबॉल. शाबी अलोंसो की टीम बिल्ड ऑफ द बैक में बहुत शानदार है. लिवरपूल अनएक्सपेक्टेडली एक साथ यहाँ पर 2-3 फ्रंट्स के ऊपर पार्टिसिपेट कर रही है और तीनों ही फ्रंट के ऊपर यहाँ पर अच्छा कर रही है. कैराबाओ कप में उन्होंने अभी यहाँ पर जीता अपना मैच एंड उसके बाद वो अब क्वार्टर फाइनल्स में जा चुके हैं, जहां उनको साउथहैम्पटन फेस करनी है. प्रीमियर लीग में वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैंपियंस लीग में जो कहा जाता है कि लिवरपूल का एक एम्बिशन जो रहता है वो यही है कि वो हर साल चैंपियंस लीग के डीपर राउंड्स में जाए, वहां पर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. आर्ने स्लॉट हैज कम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू मी, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आर्ने स्लॉट विल बी एबल टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्क्वाड विद इन 4 months. बिकॉज हम अपने मैनेजर से देख रहे थे कि वो बंदा 3 साल से ट्राई कर रहा था यहाँ पर और ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स. बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ, आर्ने स्लॉट ने वो काम करके दिखाया है. अगर आप बात करोगे यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो मैड्रिड वर्सेस मिलान होने वाला है एंड मैड्रिड वर्सेस मिलान इज गोइंग टू बी एन एपिक क्लैश. Two of the most successful clubs in the history of Champions League competition. Milan is the second most successful club in the history of Champions League, and Real Madrid, they don't need any introduction. 15 UCL ट्रॉफीज है उनके पास. तो इन दोनों टीमों ने कंबाइंड तौर पर 22 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती हैं. अगर आप प्रीमियर लीग क्लब और रिमेनिंग सीरी आ क्लब्स और बुंदेसलीगा क्लब्स को मिलाओगे तो भी जाकर 22 ट्रॉफीज नहीं होंगी. तो दैट टेल्स यू अ लॉट कि भैया इन दोनों ने किस लेवल पे जाके डोमिनेट किया यूरोप में. स्पेशली अगर आप रियल मैड्रिड की बात करोगे, रियल मैड्रिड जो कि अगर आप देखोगे अपना लास्ट मुकाबला नहीं खेल पाए थे बिकॉज वेलेंसिया में काफ़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज हुए, फ्लड वगैरह का सीन हुआ है. उससे पहला वाला मुकाबला जो था उनका आपके ला लीगा का, वो हारे थे एंड दैट वाज दी आपका एल क्लासिको, जहां पर उनको 4-0 की डिफीट फेस करनी पड़ी थी. दिस विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन विनीशियस जूनियर विल स्टेप ऑन द फील्ड आफ्टर दैट होल बेलेंडोर वाला जो भी सीन हुआ था, जहां पर लोग कहते ही गॉट रॉब्ड और ही गॉट चीटेड ऑन दैट पोडियम, बिकॉज यहाँ पर उनको बोला गया 1 महीने पहले कि उनको मिलने वाला बैलेंडोर, बट फिर उनको नहीं दिया गया. तो आज क्या रिएक्शन आएगा यहाँ पर उनका चैंपियंस लीग में, बिकॉज विनीशियस जूनियर ने ये चीज़ कोट की कि आई विल डू 10 times मोर देन व्हाट आई हैव डन इन द प्रीवियस ईयर्स, और यहाँ पर मैं बैलेंडोर जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं अपना 10x दूंगा, जो मैंने लास्ट सीजन दिया था उससे 10x दूंगा. तो आज उस 10x की शुरुआत होगी. एंड देखो, जो लास्ट मुकाबला खेला था यहाँ पर रियल मैड्रिड ने, वो लिल के अगेंस्ट ऑलरेडी एक गेम हार चुका है चैंपियंस लीग का, और उसके अलावा डॉर्टमंड वाला गेम उन्होंने फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट हार ही दिया था, गवा गए थे. बट सेकंड हाफ में पता नहीं उनको कौन सी माता चढ़ गई भाई, एंड दे स्कोर्ड 5. बट यहाँ पर एसी मिलान जो कि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है, फ्रांसेस्का की टीम अभी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. ही माइट गेट सैक एज वेल, क्योंकि यहाँ पर एसी मिलान जो कि एम्बिशियस थी इस साल में जब उन्होंने पियोली से मूव ऑन किया था, दे थॉट दैट फ्रांसेस्का आएंगे यहाँ पर और टीम को जो उनका बेस्ट है, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उनके लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दे कैन कम्पीट फॉर सीरिया. बट एसी मिलान इज इन, मैं बोलूँगा यहाँ पर इज इन डिसरे राइट नाउ, एंड दे डोंट नो हाउ टू गेट रिजल्ट्स, हाउ टू स्पिन रिजल्ट्स. एंड यहाँ पर मैं देखा था भाई, जब लिवरपूल आपके एसी मिलान का मैच हुआ था, एसी मिलान ने प्रेस अच्छा किया था, दे स्टार्टेड मतलब द गेम प्रिटी वेल और उन्होंने गोल भी स्कोर कर दिया. बट लेटर ऑन यहाँ पर एसी मिलान गॉट एब्सोल्युटली एनहाइलेटेड बाय लिवरपूल, और वो भी उनके ही होम पे. तो यहाँ पर अच्छा फिक्चर होगा ये. दिस इज द बिगेस्ट फिक्चर इन यूरोप अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ द लेगेसी, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री. बट अगर अभी रन ऑफ फॉर्म देखा जाएगा, एसी मिलान इज इन नो मैच फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड इवन इन देयर, मैं बोलूंगा यहाँ पर स्ट्रगलिंग फेज, इज 10x 50x टाइम मोर बेटर देन एसी मिलान. बट इन फुटबॉल यू कैन नेवर से नेवर. हो सकता है आज एसी मिलान
आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे जो किसी ने इमेजिन ना किया हो, जो किसी ने सोचा ना हो. बट देन अगेन आई थिंक अगर इस फिक्सचर की एक प्रिडिक्शन अगर मैं दूं तो मैं यही बोलूंगा कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत ईजी विक्ट्री होगी. बट यस, अगर आज रियल मैड्रिड वैसा खेलती है जैसा वो बार्सिलोना के अगेंस्ट खेले थे, बिकॉज अगर आप एसी मिलान की बात करोगे तो उनके पास हैं प्लेयर्स जो कि हिट कर सकते हैं. राफेल लियाओ जो कि आउट ऑफ फेवर है यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे फॉन्सेस्का के एंड से, एंड देन आपके पास पोलिसिच वगैरह भी हैं. दे हैव गॉट प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली हर्ट यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड की टीम विद द पेस एंड विद द क्वालिटी दैट दे हैव अप टॉप. But Real Madrid are just head and shoulders above everybody else in terms of the individual quality. एम्बापे के लिए ये बहुत बड़ा गेम होगा बिकॉज एम्बापे इज गेटिंग द क्रिटिसिज्म एंड डिजर्वेडली सो, बिकॉज एम्बापे ने अभी तक रियल मैड्रिड के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस पुटअप नहीं की है जहां पर उनको देखा जाए और कहा जाए कि नहीं भाई ये बंदा है वर्ल्ड क्लास लेवल का और ये बंदा बैलन डोर जीतना डिजर्व करता है. एम्बापे की एम्बिशन है चैंपियंस लीग जीतना, बट उस चैंपियंस लीग जीतने के लिए हजार्ड वाला रोल अदा नहीं करना है कि मैं साइड लाइन बैठा रहूंगा और मैं चैंपियंस लीग जीत जाऊंगा. इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू मैड्रिड सक्सेस तो आपको यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस अप करनी पड़ेंगी, और वही एक चीज यहाँ पर मैड्रिड फैन बेस एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे आपके एम्बापे से, एंड होपफुली आज हमें वो देखने को मिलेगा. एंड अगर आपने रियल मैड्रिड लेजेंड करीम बेंजेमा के यहाँ पर स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे तो उन्होंने यही बोला है कि रियल मैड्रिड का फैन बेस ऐसा ही है और रियल मैड्रिड क्लब भी ऐसा ही है, क्योंकि वो डिमांड करते हैं सक्सेस. वीक इन वीक आउट दे वांट यू टू बी एट योर 100% एब्सोल्यूट बेस्ट. एंड अगर आप 2-3 गेम बिना गोल स्कोर करे, बिना कंट्रीब्यूट करे जाओगे, देन यू विल फेस द हीट. और एंड दैट इज राइटली सो, बिकॉज देखो मैड्रिड अगर आपको वो एक हेरिटेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर यहाँ पर देखा जाए आपको जो एक इंडिविजुअलिटी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर जो एक आपको एक पब्लिक अपीयरेंस के तौर पे हाइप मिलती है, वो आपको बहुत कम और क्लब्स में देखने को मिलेगी. बार्सिलोना हो गई, आपकी यूनाइटेड हो गई, रियल मैड्रिड हो गई, इनके लिए खेलने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया अटेंशन, फैन बेस अटेंशन, राइवल अटेंशन, ये सब मिलता है. तो ये चीज़ एम्बापे को देखनी पड़ेगी कि वो आए एक सुपरस्टार की तरह थे, बट ही इज करेंटली नॉट परफॉर्मिंग एज अ सुपरस्टार. तो दिस कुड बी द गेम जहां पर वो अपने आप को अनाउंस कर सकते हैं एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज. एंड होपफुली आज यहाँ पर मैड्रिड फैन बेस को एम्बापे का जो ट्रू पोटेंशियल है इन देयर वाइट कलर्स, रॉयल वाइट कलर्स, वो देखने को मिले. बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शंस है यहाँ पर मैन सिटी वाले गेम को लेकर, लिवरपूल वाले गेम को लेकर एंड रियल मैड्रिड वाले गेम को लेकर, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. एंड बॉयज 96K, वी आर एमिंग 96K इन दिस आज के दिन के लिए, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग टास्क. यू हैव हेल्प्ड अस इन रीचिंग 95K विद इन 3 days. यू कैन डू इट. सो प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. रात में वॉच अलोंग पे मिलूंगा आपसे. ध्यान रखिए अपना. बाय बाय. टेक केयर.